आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। वो मध्य प्रदेश में दातिया और सतना हवाई अड्डों का इफ्तिताह भी करेंगे। मरकज ने खुर्दा कीमतों में कमी लाने के लिए खाम पाम तेल, खाम सोयाबीन तेल और खाम सूरजमुखी तेल पर आयद बुनियादी कस्टम ड्यूटी को 10% कम कर दिया है। हुकूमत ने तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत किए जाने के बाद इंडिगो एयरलाइंस से कहा है कि वो तुर्की के तैयारे के पट्टे को खत्म कर दे। मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबले की इख्तितामी तकरीब आज शाम हैदराबाद में मुनक़िद होगी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सनत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए स्टील दरामदात पर आयद महसूलात को दोगुना करके 50% कर दिया है। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटंस पर सनसनीखेज 20 रन की कामयाबी के साथ क्वालिफायर 2 में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश का दिन भर का दौरा करेंगे। वो लोग माता देवी अहिल्याबाई होलकर के 300वें यौम पैदाइश के मौके पर भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शिरकत करेंगे और कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। पेश है हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट। लोक माता देवी अहिल्याबाई की याद में मुनक़िद ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के महासम्मेलन में तकरीबन 2 लाख ख़वातीन शिरकत करेंगी। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस मौके पर रियासत को मुख्तलिफ तरक्याती काम तफवीज़ करेंगे। हमारे यहाँ 2 नए एयरपोर्ट दतिया और सतना, उसका लोकार्पण होगा। मेट्रो ट्रेन इंदौर से अहिल्या महारानी की नगरी में उसका लोकार्पण होगा। उज्जैन सिंहस्थ आने वाला 2028 में, वहाँ 29 किलोमीटर के नए घाट का निर्माण होगा। और वैसे प्रधानमंत्री का आना ही अपने आप में हमारे लिए विकास का संकल्प करने के बराबर है। इसके अलावा वज़ीर आज़म तरक्याती कामों का वर्चुअल वसीले से भूमि पूजन करेंगे। इन कामों पर तकरीबन 863 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। जनाब मोदी 1271 नए अटल ग्राम सेवा सदन की तामीर के लिए पहली किस्त भी जारी करेंगे। वज़ीर आज़म इस मौके पर लोक माता देवी अहिल्याबाई के नाम से एक डाक टिकट और 300 रुपए का एक यादगारी सिक्का भी जारी करेंगे। जनाब मोदी नेशनल देवी अहिल्याबाई अवार्ड भी अता करेंगे। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। लोक माता पुण्य श्लोक अहिल्या देवी की 300वीं यौम पैदाइश के मौके पर महाराष्ट्र के अहिल्या नगर जिले में उनकी जाए पैदाइश पर आज एक खुसूसी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, जहां मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया जाएगा। पेश है उनकी हयात व खिदमात पर एक रिपोर्ट। लोक माता पुण्य श्लोका अहिल्या देवी होलकर की पैदाइश 31 मई 1785 को अहिल्या नगर जिले के चौंदी गांव में हुई। उनकी शादी बहादुर मराठा लीडर मल्हार राव होलकर के बेटे खांडेराव से हुई थी। एक लड़ाई में खांडेराव ने बहादुरी से अपनी जान दे दी, जिसके बाद अहिल्याबाई ने अपनी जिंदगी लोगों की फलाह बहबूद के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने दरियाओं पर घाट तामीर कराए, बहुत से हिंदू मंदिरों को बहाल किया और मुसाफिरों के लिए आरामगाहें और फूड सेंटर्स बनवाए। अहिल्याबाई होलकर की जिंदगी फर्ज, रहमदिली, इंसाफ, लोगों पर मरकूज नज़्म नस्ब और क़यादत की एक रोशन मिसाल है। पुणे से माधवी कुलकर्णी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। मरकज ने खाम पाम तेल, खाम सोयाबीन तेल और खाम सूरजमुखी तेल पर आयद बुनियादी कस्टम ड्यूटी को 10% कम कर दिया है। इसका मकसद खाना पकाने के मुख्तलिफ किस्म के तेल की खुर्दा कीमतों में कमी लाना और तेल की घरेलू कंपनियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है। वज़ारत ख़ज़ाना ने कल इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिस पर फौरी तौर से अमल शुरू कर दिया गया है। इससे पहले इन 3 किस्म के खाम खुर्दनी तेलों पर आयद ड्यूटी 20% थी। भारत अपने घरेलू खुर्दनी तेल की 50% से ज्यादा जरूरत दरामदात से पूरी करता है। भारत ने 2023-24 के तेल की नवंबर से अक्टूबर तक के मार्केटिंग साल में 159,60,000 टन खुर्दनी तेल बरामद किया था, जिसकी कीमत 1.32 लाख करोड़ रुपए थी। रिफाइंड ऑयल पर बुनियादी कस्टम ड्यूटी 32.5% में कोई कम तब्दीली नहीं की गई है। भारत मलेशिया और इंडोनेशिया से पाम तेल दरामद करता है और सोयाबीन का तेल ब्राजील और अर्जेंटीना से आता है।
मरकजी हुकूमत ने रियासती सरकारों को टैक्स की मौसूला रकम की तकसीम के तौर पर 81,735 करोड़ रुपए की एक इजाफी किस्त की मंजूरी दे दी है। ये रकम अगले महीने की 2 तारीख को जारी की जाएगी। वजारत खजाना के मुताबिक इस इजाफी किस्त से रियासतें अपने असासा जाती अखराजात में तेजी ला सकेंगी और इस किस्त से रियासतों को उनके तरक्याती और फलाही अखराजात के लिए रकम फराहम होगी। वजारत ने बताया कि रियासतों को मौसूला टैक्स में से दी जाने वाली ये इजाफी किस्त इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत के उसूल पर मबनी है, जिसका मकसद मुल्क को 2047 तक विकसित भारत बनाना है। मरकज ने इंडिगो से कहा है कि वो टर्किश एयरलाइंस के साथ तैयारों के पट्टे से मुतालिक अपने मुआहदे को 3 महीने के अंदर अंदर खत्म कर दे। मरकज ने यह हिदायत तुर्की से वाबस्ता एक कंपनी सेलेबी एविएशन को दी गई। सिक्योरिटी से मुतालिक मंजूरी को हुकूमत की तरफ से खत्म किए जाने के महज 3 हफ्ते बाद दी है। ये कमेटी भारत में दिल्ली समेत 9 अहम हवाई अड्डों पर खिदमात फराहम करती है। इंडिगो ने टर्किश एयरलाइंस से 2 बोइंग 777 तैयारे पट्टे पर लिए हुए हैं और उन्हें चलाती है। उसके पास ऐसा करने के लिए 31 मई तक की इजाज़त है और उसने शहरी हवाबाजी की वजारत से 6 माह की तौसी की दरख्वास्त की है, लेकिन वजारत ने यह तौसी देने से इनकार कर दिया है। अलबत्ता वजारत ने एक बयान में कहा है कि परवाज़ों में फौरी रुकावट के सबब मुसाफिरों को परेशानी न हो, इसके लिए इंडिगो को 31 अगस्त तक यानी 3 महीने की तौसी दे दी गई है। वजारत ने यह वजाहत भी की है कि इस मुद्दत में मजीद तौसी नहीं की जाएगी। आज शहरी दिफा से मुताल्लिक मश्क गुजरात के कई ज़िलों में मुनक़िद की जाएगी, जिनमें अहमदाबाद, वडोदरा और बनासकांठा शामिल हैं। इस मश्क का मकसद सलामती से मुताल्लिक ख़तरात के दरमियान शहरी दिफा की हंगामी तैयारियों को बढ़ाना और मौजूदा शहरी दिफा के तरीक़ेकार का तजर्बा करना है। पंजाब में आज ऑपरेशन शील्ड के तहत दूसरी मश्क मुनक़िद की जा रही है। होम गार्ड्स के स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजीव कालरा ने, जो सिविल डिफेंस के डायरेक्टर भी हैं, वजारत दाखिला की तरफ से रहनुमा खतूत के बाद इस सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। एक रिपोर्ट। ये एहतियाती मश्क है, डरने की ज़रूरत नहीं है, हिदायत पर अमल करना है और फर्जी खबरों से दूर रहना है। मश्क सरहदी रियासत पंजाब में मुनक़िद की जाएगी ताकि दुश्मन के हमले के खिलाफ शहरी दिफा की तैयारियों को मजबूत बनाया जा सके। तमाम मुतल्लिका सिक्योरिटी एजेंसियां, फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस रजाकार इसमें शिरकत कर रहे हैं। जालंधर से राजेश बाली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फ़हीम अहमद। जम्मू और कश्मीर में लोगों की सलामती और कुदरती आफात से निपटने के लिए तैयारी को बढ़ाने के मकसद से कश्मीर और जम्मू के SDRF और सिविल डिफेंस के डायरेक्टोरेट आज शाम 5 बजे एक जामे दिफाई मॉक ड्रिल का एहतमाम करेंगे। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर सायरन बजाकर इमरजेंसी अलर्ट जारी किए जाएंगे। लोगों से जोर देकर कहा गया है कि वो घबराएं नहीं और इन सायरन को ऑपरेशनल तैयारी के तजर्बे के मकसद से मामूल की सेफ्टी मश्क का हिस्सा समझें। जैसा कि हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, कौम भारतीय फौजियों की शुजाअत को सलाम कर रही है। मुसल्लह फोर्सेस को खिराज अकीदत पेश करते हुए आकाशवाणी का खबरों का शोबा एक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम भारत का पहला परमवीर चक्र हासिल करने वाले मेजर सोमनाथ शर्मा को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1947-48 की भारत पाक जंग के दौरान अजीम कुर्बानी दी थी। एक रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में जनवरी 1923 में पैदा हुए मेजर सोमनाथ शर्मा फरवरी 1942 में कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल हुए थे। अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कबायलियों के जरिए हमला किया तो उन्होंने वादी का दिफा करने में अहम रोल अदा किया। बाजू में प्लास्टर लगा होने के बावजूद मेजर सोमनाथ शर्मा ने 4 कुमाऊं की D कंपनी की क़यादत संभालने पर जोर दिया। 3 नवंबर को उनकी कंपनी को बडगाम के नज़दीक एक मकाम पर डटे रहने का काम सौंपा गया था, जबकि 2 दीगर कंपनियां अपने अड्डे पर वापस आ गई थीं। दिन में 2:35 पर दुश्मन के तकरीबन 700 फौजियों ने छोटे हथियारों, मोर्टार और खुदकार हथियारों से फायरिंग की और भारतीय फौजियों को काफ़ी जानी नुकसान पहुंचाया। मेजर शर्मा पीछे नहीं हटे और अपने फौजियों को डटे रहने के लिए हौसला बढ़ाते रहे। दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाने की महदूद सलाहियत और बढ़ते हुए जानी नुकसान के बावजूद वो काबिल इस्तेमाल एक हाथ से आगे बढ़कर क़यादत करते रहे। जब वो दुश्मन से लड़ने में मसरूफ़ थे तो उनके नज़दीक एक मोर्टार गोले का धमाका हुआ, जिसके नतीजे में नौजवान मेजर शर्मा के शानदार कैरियर का खात्मा हो गया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल भी मुकम्मल नहीं किए थे। ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भेजे गए अपने आखिरी पैगाम में उन्होंने कहा था कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और आखिरी फौजी और आखिरी गोली तक लड़ेंगे।
मेजर सोमनाथ शर्मा ने शानदार क़यादत और इंतहाई बहादुरी की मिसाल कायम की और उन्हें बाद अज़ मर्ग परमवीर चक्र से नवाजा गया। नई दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए भारत के मुसम्मम इरादे के इजहार के तौर पर 7 कसीर पार्टी पार्लिमानी वफूद अपने गैर मुल्की सरकारी दौरे में आला सतह पर बातचीत में मसरूफ हैं। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर की क़यादत में कुल जमाती वफ्द ने, जो इस वक्त कोलंबिया के दौरे पर है, कोलंबिया के नायब वजीर खारजा से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब थरूर ने कहा कि उन्होंने हालिया वाक़यात पर भारत के मौक़िफ़ को पेश किया और कोलंबिया के ज़रिए पाकिस्तान के साथ इजहार ताज़ियत करने पर मायूसी ज़ाहिर की। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोलंबिया के वज़ीरों ने उन्हें यकीन दहानी कराई है कि बयान वापस ले लिया गया है और भारत का मौक़िफ़ अच्छी तरह से समझ में आ गया है और उसकी हिमायत की गई है। मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबले की इख्तितामी तकरीब आज शाम हैदराबाद में मुनक़िद होगी। तेलंगाना में 1 महीने तक जारी सकावत, खैरात और मुख्तलिफ चैलेंजों में कुल 108 शख्सियतों ने हिस्सा लिया। 4 बर्र-ए-आज़मी ग्रुपों में हर एक ग्रुप से 10 शख्सियतों को क्वार्टर फाइनल्स के लिए चुना गया है, जिसके बाद इन 40 सरकर्दा शख्सियतों के माबैन मुकाबला होगा। इसी दौरान 4 मजीद शख्सियतों ने भी इन 40 शख्सियतों के साथ मल्टी मीडिया मुकाबले के लिए मकाम हासिल किया है। तफसील हमारे नवानिगार से। अब सबकी निगाहें हैदराबाद पर हैं, जहां मिस वर्ल्ड 2025 के इस मुकाबले की इख्तितामी तकरीब आज शाम मुनक़िद की जाएगी। तेलंगाना की मालामाल सकाफत विरासत के जरिए 1 महीने से जारी इन तकरीबात के बाद और दुनिया भर से ताल्लुक़ रखने वाली 108 शख्सियतों के माबैन मुकाबलों के बाद मिस वर्ल्ड 2025 की ये इख्तितामी तकरीब मुनक़िद होगी, जिसमें मसरूर कर देने वाले प्रोग्राम और तहरीक देने वाली दास्तानें पेश की जाएंगी। हैदराबाद से लक्ष्मी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। आज तंबाकू नोशी की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद तंबाकू के इस्तेमाल के खतरात के ताल्लुक से बेदारी पैदा करना है। तंबाकू के इस्तेमाल को रोकने के लिए यह दिन आलमी सेहत तंजीम WHO की एक पहल है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अमरीकी सनत की हिफाजत के लिए स्टील दरामदात पर मौजूदा 25% महसूल को दोगुना करके 50% कर देंगे। पिट्सबर्ग में पेनिसिल्वेनिया स्टील कारकुनों से खिताब करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका का मुस्तकबिल पिट्सबर्ग की मजबूती और शान से तामीर किया जाए, न कि शंघाई के करीब खराब स्टील से। अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर बाद में एक पोस्ट में अमेरिकी सदर ने कहा कि एल्युमिनियम पर आयद महसूलात को भी दोगुना करके 50% किया जाएगा और इन दोनों महसूलात में इजाफा बुध के रोज से अमल में आएगा। IPL क्रिकेट में कल रात चंडीगढ़ के महाराजा यदवेंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में हुए एलिमिनेटर मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को 20 रन से शिकस्त देकर दूसरे क्वालिफायर में जगह बना ली है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपने पहले सफ़े की सुर्खी बनाया है। रोज़नामा प्रताप ने कानपुर में वाक़ चंद्रशेखर आज़ाद ज़रई यूनिवर्सिटी में मुनक़िदा जलसा आम में दिए गए वज़ीर आज़म के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि पाकिस्तान धोखे में ना रहे, ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ। इस खबर में कानपुर में 47,600 करोड़ रुपए के 15 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखे जाने का जिक्र भी किया गया है। रोजनामा मिलाप लिखता है कि मोदी ने बिहार को 48.5 करोड़ रुपए की सौगात दी। इसी खबर को हिंदुस्तान एक्सप्रेस और कुछ दीगर अखबारात ने भी अपने पहले सफ़े पर शाया किया है। मिलाप, हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप समेत कई दीगर अखबारों ने वजीर दाखिला अमित शाह के इस बयान को अपने सफ़े अव्वल पर नुमाया किया है कि जम्मू कश्मीर में शुरू की जाने वाली तरक्की की रफ्तार को थमने नहीं दिया जाएगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज भोपाल में लोक माता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। वो मध्य प्रदेश में दातिया और सतना हवाई अड्डों का इफ्तिताह भी करेंगे। मरकज़ ने खुर्दा कीमतों में कमी लाने के लिए खाम पाम तेल, खाम सोयाबीन तेल और खाम सूरजमुखी तेल पर आयद बुनियादी कस्टम ड्यूटी को 10% कम कर दिया है। हुकूमत ने तुर्की की तरफ से पाकिस्तान की हिमायत किए जाने के बाद इंडिगो एयरलाइन से कहा है कि वो तुर्की के तैयारे के पट्टे को ख़त्म कर दे। और मिस वर्ल्ड 2025 मुकाबले की इख्तितामी तकरीब आज शाम हैदराबाद में मुनक़िद होगी। इसी के साथ ये खबरनामा ख़त्म हुआ।